हुआ था और वो सम्यक मुनि के आश्रम पर थे। सम्यक मुनि और अन्य मुनि ध्यान मगन समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे। तो किसी ने भी राजा परीक्षित जी का सम्मान नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। तो कलयुग का प्रहार होने के कारण उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उन्होंने उस मरे हुए सांप को उठाया और क्या किया, सम्यक मुनि के गले में डाल दिया। जब ये बात सम्यक मुनि के पुत्र को पता चली कि मेरे पिता के साथ राजा परीक्षित जी ने ऐसा किया हुआ, तो वो कहते हैं जिसने भी मेरे पिता का इतना घोर अपमान किया है उसे आज मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन के बाद तक्षकनाथ सर्प उसे काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब सम्यक मुनि को यह बात पता चली तो सम्यक मुनि बहुत दुखी हो रहे थे कि इतना अच्छा राजा, हमेशा उसने हमारा बहुत अच्छा ध्यान दिया है, लेकिन आज एक छोटी सी गलती पर मेरे पुत्र ने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो सम्यक मुनि राजा परीक्षित जी के पास जाते और कहते, राजन, आपकी छोटी सी गलती पर मेरे पुत्र ने आपको ऐसा बड़ा श्राप दे दिया है कि 7 दिन के बाद तक्षकनाथ सर्प आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि आपके पुत्र ने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? मैंने तो ऐसा घोर महापाप किया है, मुझे एक दिन कभी जीवित रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसने मुझे 7 दिन भी जीवित रहने का अधिकार क्यों दिया? तब सम्यक मुनि कहते हैं कि राजन, अब आपके पास जीवन के 7 दिन है और यदि आप इस 7 दिनों में अपने लोक परलोक को सुहेला करना चाहते हैं तो आप सुखदेव जी के पास जाइए। इसलिए नहीं कि मृत्यु ना हो, लेकिन 7 दिनों में अपने जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना चाहते तो सुखदेव जी के पास जाइए। और बताया जाता है कि जब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी के पास जाते तो सुखदेव जी उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान देते जो बन जाता भागवत महापुराण बन जाता है। तो जीवन में सबके समस्या आ रही है, लेकिन यह हमारी बुद्धि पर आधारित है कि कौन अपनी समस्या के समाधान के लिए कहां जा रहा है और क्या तैयार करवा रहा है। तो बताया जाता कि राजा परीक्षित जी के जीवन में उनके पास जीवन के कितने दिन थे? 7। अपने पास जीवन के कितने दिन हैं? कितने दिन? सोमवार से लेकर रविवार तक दिन कितने होते? 7 ही तो होते हैं, 8वां तो दिन ही नहीं होता। तो ना वो आपके पास हो सकता है और ना मेरे पास हो सकता है। इसी 7 दिन में हमें भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सर्व समस्याओं का समाधान समाया हुआ है और ये हिंसक शास्त्र नहीं है, ये अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला धर्मशास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 37 नंबर के श्लोक में कहा कि हतो बा प्रापसी स्वर्गम जित्वा तस्मात् उत्तिष्ठ हतो बा प्रापसी स्वर्ग जित्वा बा भोक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ योद्धाय कौन्ते कृतनिश्चया। अर्थात भगवान ने कहा कि यदि इस युद्ध के मैदान में तुम हारे जाओगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति, और यदि मारे जाओगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति है। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है, इसीलिए तुम उठो, खड़े हो और युद्ध करो। अब ऐसा कौन सा युद्ध है? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें अर्जुन इतने सारे लोगों का यदि मर्डर करके विजय प्राप्त कर लेगा तो भी स्वर्ग, और यदि वो मर गया, उसकी हार हो गई तो भी स्वर्ग मिलेगा? कौन सा ऐसा युद्ध है? इतने सारे लोगों का मर्डर करने के बाद अर्जुन को स्वर्ग मिलने वाला है। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग भी ऐसा कुछ करें क्या? आपके नगर में जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, उन सबका मर्डर कर देते, स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जरूर मिलेगा। परंतु वहां भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भगवान कि हतो बा प्रापसी स्वर्ग जित्वा बा भोक्ष से मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धया कृतनिश्चया। कि यदि तुम हारोगे तो भी स्वर्ग, और यदि तुमने इन सभी का मर्डर भी कर दिया, विजय प्राप्त कर ली, तो भी स्वर्ग मिलेगा।
विचार कीजिए, क्या अर्जुन दुर्योधन को मार देगा तो दुर्योधन मर जाएगा? मर जाएगा? नहीं, वो तो कुछ दिनों के बाद फिर से पुनर्जन्म लेगा और फिर से वही लड़ाई झगड़ा कार्य करना शुरू कर देगा। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें मिले। उन्होंने कहा, दीदी हमने भी बहुत समय से श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया है, बहुत समय से हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवत गीता को, लेकिन एक बात हमें आज दिन तक समझ में नहीं आई। हमने कहा कौन सी बात? उन्होंने कहा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि त्रिविधम नरकशेदम द्वारा नाशन आत्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, कि जो तीनों ही विकार है, काम क्रोध और लोभ, ये नरक का द्वार है अर्जुन, तू इसे त्याग दे, छोड़ दे। तो मैंने कहा दादाजी ऐसे तो कहा है भगवान ने, लेकिन आपको बात कहाँ नहीं समझ में आ रही है? तो उन्होंने कहा मुझे बात यहां समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे गुस्सा भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना, क्योंकि वो नरक का द्वार है, और दूसरे तरफ भगवान कह रहे हैं तुझे सबका मर्डर भी करना है। तो बिना गुस्सा किए अर्जुन इतने सारे लोगों का मर्डर कैसे करेगा? बात तो सही है समझने की, क्योंकि अगर हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो बिना गुस्सा किए आप किसी को जोर से चांटा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि दादाजी जैसे हम लोग मरने मारने वाली बातें समझ रहे हैं ना, ऐसा वाला ज्ञान भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। बात कुछ और है और हम लोग समझ कुछ और रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि जो तुझे जो भी दिखाई दे रहे, अगर तू इन्हें नहीं भी मारेगा ना तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं भगवान को कि यदि मैं नहीं भी मारूंगा ना तो आपके द्वारा तो मारे ही जाएंगे ना, तो आप ही मार दीजिए ना, मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे? तो भगवान कहते हैं अर्जुन यदि तू मेरे मारने के पहले मारेगा ना तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, इसलिए तुझे क्या करना, मेरे मारने के पहले मारना है। और जब इस बात को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अंदर पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है ऊपर ऊपर पढ़ने पर कि अर्जुन बेचारा बहुत अच्छा था, वो नहीं युद्ध करना चाहता था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान उसको उकसा रहे थे कि तू मार तू मार। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को ऊपर ऊपर पढ़ने से बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए गहराई से अध्ययन मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इस विषय को समझने के लिए हम तुलसीदास जी के प्रसंग की ओर चलते हैं। बताया जाता कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। और रत्नावली कभी भी कहती थी तुलसीदास जी से कि आज मैं मायके चली जाऊं, तो तुलसीदास जी कोई ना कोई तुरंत ही बहाना कर लेते थे, आज सिर दर्द हो रहा है, फिर दूसरे दिन कहते थे पेट दर्द हो रहा, तो रत्नावली कभी जा नहीं पाती थी। तो एक दिन रत्नावली तुलसीदास जी को बिना बताए मायके चले गई। जब तुलसीदास जी वहां आए, रत्नावली नहीं मिली, बहुत व्याकुल, बहुत परेशान, चारों तरफ आंधी तूफान। लेकिन ऐसे समय में भी वो मुर्दे को नाव समझ के नदी को पार कर लेते और रत्नावली के गांव पहुंच जाते। अब देखते हैं तो बाहर दरवाजा लगा हुआ है, खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने पता क्या किया, एक मरे हुए सांप को रस्सी समझ के रत्नावली के कमरे के अंदर प्रवेश कर लिया। रत्नावली ने उनसे पूछा कि आप यहां तक कैसे आए? उन्होंने कहा नाव से। रत्नावली के मन में आया इनको नाव कहां मिल गई इतनी तेज आंधी तूफान में, लेकिन उन्होंने सोचा चलो मिल गई होगी। कहा मेरे कमरे तक कैसे आए खिड़की से? तो कहा रस्सी की सहायता से। रत्नावली के मन में आया इनको रस्सी कहां मिल गई इतनी बड़ी? बाहर देखा खिड़की के तो रस्सी नहीं, लेकिन एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। रत्नावली के मन में आया कैसे ये मेरे पति हैं?
मेरे पिता ने तो इनके साथ शादी इसीलिए कराई थी कि ये कोई विद्वान है, लेकिन ये तो मुझसे मिलने के लिए क्या क्या करके आ गए। तो उनके मुख से एक बाण निकला कि लाजनावत आपको दौड़े आयो आप, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप मुझसे मिलने के लिए क्या क्या करके आ गए। मुझे तो आपको अपना स्वामी कहने में भी शर्म आ रही है, लाज आ रही है। दूसरा बाण मारा, हाड़ मास की देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी सुत राम से होत न भव से भी। उन्होंने कहा हाड़ मास की देह के पीछे इतना प्रेम, यदि इतना प्रेम भगवान से कर लिया होता तो आज भव सागर से पार हो जाते। जब ये बात तुलसीदास जी ने सुनी तो उनको बहुत आत्मग्लानि हो रही थी और लग रहा था क्यों ना एक बार मैं इतना प्रेम भगवान से करके देखूं। और वो वहां से उठे, बहुत ज्ञान ध्यान किया, समाधि की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। और जब वो अपने गांव में आए तो जिनको पता था कि इनके अंदर एक महान विशाल परिवर्तन हो गया, तो वो लोग कह रहे थे बहुत सम्मान के साथ, तुलसीदास जी आ गए, तुलसीदास जी आ गए। लेकिन जिनको नहीं पता था कि इनके अंदर अचानक इतना बड़ा महान परिवर्तन आ गया, तो वो लोग कहते इसको तो तुलसी तुलसी कहते थे ना, कि तुलसीदास जी कब से बन गए। तो तुलसीदास जी कहते तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसी दास। भगवान की कृपा हो गई, अब ये तुलसी नहीं लेकिन क्या बन गए, तुलसीदास बन गए। लोगों ने कहा परंतु ये महान परिवर्तन हुआ कैसे, आप तो अपनी पत्नी के पीछे पीछे भागते रहते थे। तो तुलसीदास जी कहते ऐसा बाण लगा मेरे दिल को जिसकी मार सही ना जाए। कहा किसने मारा ऐसा बाण आपको? कहते मेरी पत्नी रत्नावली ने मारा। कौन सा बाण? शब्द भेदी बाण। कल आपको हमने बताया था ना कि हम आपको क्या देंगे, धनुष देंगे। है धनुष आपके पास? नहीं है ना? तो आपके जो होंठ है ना, ये कौन सी आकृति के हैं? कौन सी आकृति के हैं? धनुष की आकृति के। मतलब धनुष मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, धनुष तो लगा लगाया है, बस इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। बताया है ना महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, कि कहीं पर अग्नि वाला बाण चल रहा है, तो कहीं बरसात वाला, तो कहीं शब्द भेदी बाण चल रहा। तो बताया जाता कि जब रत्नावली ने तुलसीदास जी के ऊपर शब्द भेदी बाण चलाए, तो अभी आप बता दो कि कौन मरा, तुलसीदास जी मरे या तुलसीदास जी के अंदर जो वासना थी वो मर गई? कौन मर गया? तुलसीदास जी के अंदर जो वासना थी वो मर गई, तुलसीदास जी नहीं मरे। तो भगवान अर्जुन को किसको मानने की बात कह रहे हैं कि अपने अंदर जो दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी मामा है, गांधारी, धृतराष्ट्र, जो अपने अंदर है उसको मारो। ये सारी सेना कहां है? अंदर। लेकिन समझाने के लिए मुनिवर वेदव्यास जी ने प्रतीकात्मक रूप से, अलंकारिक रूप से वो सारी सेना कहां दिखा दी है? बाहर। है कहां वो सेना? अंदर। और बताया गया कि जो अर्जुन है वो ज्ञान युक्त है। भगवान उससे क्या कह रहे? तू चला बाण, चला, तू नहीं भी मारेगा तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब अर्जुन के जो बाण रखने का तर्कस है उसकी एक विशेषता है, क्योंकि आपके मन के अंदर आएगा कि इन्होंने तो वो सारी सेना अंदर ही दिखा दी, लेकिन कल आपको बताया था ना कि दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है, शकुनी मामा कौन है। और जब वो ऐसे खोल खोल कर हम बता रहे थे तो कईयों के मन में आ रहा था कि वो तो हमारे घर में ही दिखाई दे रहे, शकुनी मामा भी है तो गांधारी भी है। तो कोई कहता था हाँ दुशासन को भी मैंने देखा है, जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं। तो ये सारी सेना कहाँ है? अंदर। लेकिन समझाने के लिए सेना दिखाई बाहर। अब कई लोग कहते हैं हम कैसे माने? तो देखिए अर्जुन का जो बाण रखने का तर्कस है उसकी एक विशेषता है। कहते हैं ज्यों ज्यों बाटे त्यों त्यों बाड़े,
जितना वो बाणों का उपयोग करते जाते थे, उतना उनके बुद्धि रूपी तर्कस में बाण बढ़ते जाते थे। ऐसे वाला तर्कस नहीं था, ऐसे तर्कस नहीं था कि अपने आप वहां पर बाण आते जाएंगे। कोई कारपेंटर लगा होगा क्या कि जो बाण बना बना के डालता जाएगा? अर्जुन अर्थात क्या, जिनका जो बुद्धि रूपी तर्कस ही ज्ञान से भरा हुआ है, और ये जितना ज्ञान को बांटते जा रहे, उतना इनके बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरे पास एक माइक है, अगर ये माइक मैं आपको दे दूं तो चमत्कार से कोई दूसरा माइक प्रकट हो जाएगा बिना व्यवस्था के? नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही अर्जुन अर्थात क्या है, जिनका बुद्धि रूपी तर्कस ज्ञान से भरा हुआ, और जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है ना। वैसे भी तो हम बचपन से सुनते आए कि ज्ञान देने से कम नहीं होता है, ज्ञान देने से क्या होता है, बढ़ता है। परंतु जो अभी हम सुन रहे, ऐसी बातें हमने पहले कभी सुनी नहीं। इसीलिए क्या लग रहा आपको, गलत है, गलत सुनाया जा रहा? कहते गलत भी नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा कभी हमने पहले नहीं सुना है। ऊपर ऊपर से हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन महीनता से कोई भी मनन चिंतन कर ही नहीं रहा। और भगवान अर्जुन को क्या कह रहे, तुम इन सारे राक्षसों को मारो, सारे असुरों को मारो, सारी आसुरी प्रवृत्तियों को मारो, जो सारे के सारे अंदर हैं। वो कहते कैसे मारो? तो भगवान ने उसको मारने के लिए पहले उन्हें आत्मबोध कराया। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा कि न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात कहा कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, उसका ना कोई वर्तमान होता है, ना भूत होता है, ना भविष्य होता, वो नित्य है, शाश्वत है। और कहा ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को मार देने पर भी आत्मा मरने वाली नहीं है। तो दुर्योधन को मार देने से भी दुर्योधन मरने वाला नहीं है, फिर से जन्म होगा, क्योंकि उसका शरीर मारा है, आत्मा को नहीं मार सकता कोई। तो जब शरीर को समाप्त कर दिया तो कुछ दिनों के बाद वो आत्मा फिर से जन्म लेगी, फिर से वही उल्टे कार्य करना शुरू कर देगी। तो दुर्योधन कौन है? जो कह रहा है कि जानामि धर्म न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। वो कौन है? दुर्योधन। तो एक बार एक बहन ने हमको कहा कि दीदी अगर आप ऐसे बोलेंगी ना तो लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ही तो ऐसा बोलते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान को याद करें, लेकिन मन नहीं लगता है, और हम चाहते हैं बुराइयों को छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो लोगों को बुरा तो नहीं लग जाएगा? तो मैंने कहा अगर लोगों को बुरा लग गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे तीर काम कर गए। अब आप बताइए, ऐसे शब्द भेदी बाण चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए? अच्छा, मैं बस चलाऊंगी कि आप लोग भी चलाएं? सबको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसे शब्द भेदी बाण नहीं चलाते ना तो पता लोग क्या कहते, वो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, ये बुरे वाले लोग थे, हम लोग अच्छे वाले लोग। और जब ऐसे खोल खोल के बताया जाता है तो कहते वो तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही दिखाई दे रहे। तो ऐसे शब्द भेदी बाण हम लोग को चलाने ही पड़ेंगे। अब अर्जुन कहते कैसे चलाऊं ऐसे बाण, ये मेरे काका है, चाचा है, पितामह है, कैसे चलाऊं? भगवान कहते तू चला ना, अगर तू नहीं भी चलाएगा तो ये मेरे द्वारा तो मार ही जाएंगे। तो तुझे क्या करना है, मेरे मारने के पहले मारना है। जो डेट मेरी तरफ से फिक्स है, जिस दिन ये जाएंगे, तुझे क्या करना, उस डेट के पहले मारना है। अर्थात क्या करना है? भगवान कह रहे हैं कि तुझे क्या करना, मेरे मारने के पहले मारना। मतलब सबके साथ में रहते हुए सबके बिना जीना सीख जाना है। लेकिन कईयों को यह बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए बहुत सारी बातों के विस्तार में चले जाते हैं।
सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी लोगों का ऊपर जाने का रिजर्वेशन हो गया है। कंफर्म टिकट चल रही, कंफर्म मतलब बैठ के नहीं जाना, आरएसी वगैरह नहीं है, सबको लेट के ही जाना है। अब आप कहेंगे हमने तो करवाया नहीं, जिस दिन आए थे ना उसी दिन ऊपर जाने का रिजर्वेशन हो गया था। तो कई लोग कहते दीदी अगर आपको इतना पता है तो बता दीजिए ना कि किस दिन जाना है। अगर वो दिन बताऊंगी ना तो बता आप क्या कहेंगे, दीदी वो वाला ऑफिस भी बताइए ना जहां पर ये टिकट कैंसिल हो जाए। क्योंकि जिस दिन ऊपर जाने का दिन है ना उसी दिन बस मेरी पोती की शादी होने वाली, तो उस दिन नहीं जा सकती हूँ आगे पीछे। लेकिन जो फिल्मी दुनिया में चलता है ना वो व्यवहारिक जीवन में चलने वाला नहीं है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें 2 डेट लिखी रहती है। एक डेट लिखी रहती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस दिन वो चीज बनी थी। दूसरी डेट लिखी रहती है एक्सपायरी डेट, जिस दिन के बाद उस वस्तु उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग भी जब भगवान के घर से इस धरा पर आए थे, जिसको हम कहते हैं जन्मदिन, वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट। जब मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट भी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसीलिए तो जब दादाजी दादी जी चले जाते हैं संसार को छोड़ के तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते, एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेट निकल गई। इसीलिए वो समय से संसार से चले गए, क्योंकि अगर उसके बाद यहां रहते भी ना तो इस संसार में कोई उनकी वैल्यू करने वाला नहीं था। कहते भी हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको ही जाना पड़ेगा। कोई भी इस संसार में परमानेंट रहने वाला नहीं है। परंतु कहते वक्त नहीं होगा तो गोली से भी बच जाएगा, और वक्त आ जाएगा तो ठोकर से भी जाना पड़ेगा। ये जिस्म ही किराए का घर है, इसे एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। जब पूरी हो जाएंगी सांसें यहां तुम्हारी तो इस तन को अलविदा कहना ही पड़ेगा। ये जिस्म ही किराए का घर है, इसे एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। भले लाख कमा लो तुम यहां पर, परंतु खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा। यूं ना भरो जेब बेईमानी की दौलत से, कफन तो बिना जेब के ही उड़ना पड़ेगा। वक्त नहीं होगा तो गोली से भी बच जाएगा, और वक्त आ जाएगा तो ठोकर से भी जाना पड़ेगा। ये ना सोचो तुम यहां पर कि कुछ होगा नहीं हमारे बिना। रोज यहां किसी को आना और रोज किसी को यहां से जाना पड़ेगा। ये जिस्म ही किराए का घर है, इसे एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। और माताएं बहनें अपने घर के अंदर बहुत डायलॉग बोलती हैं। कौन सा? हम मर जाएंगे तब पता चलेगा। कुछ नहीं पता चलेगा किसी को, क्योंकि आप जाओगी संसार से और दूसरा यहां आ जाएगा। वो बना देखा खाना, वो कर देगा घर के सारे कार्य। और हम लोग अभी तक इसी भ्रम में हैं कि हम मरेंगे ना तब इन लोगों को वैल्यू पता चलेगी। इसीलिए कहा ये ना सोचो तुम यहां पर कि कुछ होगा नहीं हमारे बिना। यहां रोज किसी को आना और रोज किसी को जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे कि ये जो तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, इन लोगों के लिए क्या करना है? तुझे मेरे मारने के पहले मारना है। भगवान की तरफ से हम सभी का ऊपर जाने का डेट फिक्स है, उस डेट पे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे मेरे मारने के पहले मारना है। मतलब क्या? सबके साथ में रहते हुए सबके बिना जीना सीखना है। अब अर्जुन कहते हैं तो मैं परिवार को छोड़ दूं क्या? पत्नी को छोड़ दूं क्या? बच्चों को छोड़ दूं क्या? तो भगवान कहते नहीं अर्जुन, वहीं रहो, लेकिन सबके साथ में रहते हुए सबके बिना जीना सीख लो। लेकिन कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, तो वो पता क्या कहते, अरे आजकल जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा गीता प्रवचन सुनाया जा रहा ना, उसको सुनने मत जाना। क्यों नहीं जाना? कहते वो लोग घर छुड़वा देंगे। और आज दिन तक हम देख रहे जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आ रहे हैं, वो सभी लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं।
1 घंटे के लिए आते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं और अपने घर में जाके शरीरवाद कर्म करते, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करते। और विचार कीजिए कि यदि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हम सभी को ले जाएंगे, आपका घर छुड़वा देंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ले जाएंगे, तो आपकी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? कौन आपको खाना बना के खिलाएगा? वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोई अनाथ आलय नहीं है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां पर योग्य लोगों की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित किया हुआ है, जो अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को दिव्य जीवन बनाने की प्रेरणा दे सकते। ऐसी दिव्य आत्माओं की ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आवश्यकता। कई लोग इस संसार में ऐसे लोगों को जब देखते हैं ना कि उनके पति देव मर गए हैं, वो विधवा हो, कहते दीदी इनको भी ले जाओ ना, वहां पर कोई विधवाश्रम है क्या? वो कईयों के माता पिता नहीं, कहते दीदी इनको भी रख लो ना, इनके माता पिता भी नहीं। तो वो ना अनाथालय है, ना वृद्धाश्रम है, ना कोई धर्मशाला है। वो एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां पर आना है, दिव्य गुणों से अपने जीवन को कैसे सजाना है उसकी विधि सीखना है, और विधि सीखने के बाद अपने घर में जाना है, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करना है। लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने की विधि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर सीखना है। अब कई लोग कहते ब्रह्मा कुमारी संस्थान में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो कहते वो लोग ना प्याज लहसुन भी छुड़वा देंगे। अच्छा ये बताइए, जब ऊपर जाएंगे भगवान के घर तो पोटरी में प्याज और लहसुन को बंद कर ले जाएंगे? ले जाएंगे क्या? छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब कई लोग कहते वहां मत जाना, नहीं तो व्यसन भी छोड़ने पड़ेंगे, और कहेंगी सुबह जल्दी उठो, भगवान को याद करो, इसीलिए वहां मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पर बुराइयां छुड़वाई जाती, वहां पर व्यसन छोड़ने की बात कही जाती, इसीलिए क्या कहते हैं वहां मत जाना, बाकी जहां जाना है वहां चले जाना। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, वो हरिद्वार में गए, और हरिद्वार जब वो गए तो 3 दिन रुके। बहुत अच्छे से उन्होंने भजन कीर्तन संकीर्तन सब कुछ किया, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही। लेकिन जब 3 दिन समाप्त हुए तो 3 दिन के बाद सेठ जी को जाना था। वो महात्मा जी के पास गए, कहते महात्मा जी आज मैं जा रहा हूं, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा छुट्टी ले लेता हूं। तो महात्मा जी कहते सेठ जी को कि सेठ जी आप इस पवित्र स्थान पर आए, बहुत अच्छे से आपने भजन कीर्तन संकीर्तन किया, परमानंद की अनुभूति भी की हुई होगी, और आज आप इस स्थान से जा रहे हैं, तो मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आपके जीवन में कोई भी बुराई हो, व्यसन हो, अवगुण हो, तो उसे छोड़ दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं मतलब क्या छोड़ दो? तो कहा यदि आप भांग गांजा शराब तंबाकू किसी भी चीज का सेवन करते हैं ना, तो उसे आज से यहां पर छोड़ दीजिए। तो सेठ जी कहते महात्मा जी मैं तो इन सारी चीजों का सेवन करता हूं। महात्मा जी कहते अच्छा, मतलब आप सारी अवगुणों से संपन्न हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई एक बुराई तो छोड़िए। तो कहा आप बताइए क्या छोड़ूं? महात्मा जी ने कहा सबसे छोटी चीज आप तंबाकू छोड़ दीजिए। तो सेठ जी कहते अगर मैं तंबाकू छोड़ दूंगा ना तो फिर कब्ज हो जाएगी, तंबाकू नहीं छोड़ पाऊंगा। तो कहा अच्छा ठीक है, तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए। कहा यदि बीड़ी सिगरेट छोड़ूंगा ना तो एसिडिटी होने लगती है, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाऊंगा। तो महात्मा जी कहते सेठ जी तो फिर आप शराब पीना छोड़ दीजिए। तो सेठ जी कहते यदि शराब पीना छोड़ दूंगा ना तो रात में नींद नहीं आएगी। तो महात्मा जी सेठ जी के सामने खुद ही हाथ जोड़ लेते और कहते इतने पवित्र स्थान पर आए हैं सेठ जी, कोई तो बुराई छोड़िए। तो सेठ जी 1 मिनट विचार करके कहते महात्मा जी मैंने सोच लिया, आज के बाद मैं हरिद्वार आना ही छोड़ देता हूं। जिस स्थान पर आने के बाद बुराइयों को छोड़ना पड़े, व्यसन छोड़ना पड़े, उस स्थान पर आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगा। लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? बुराइयां छुड़वाई जाती, व्यसन छुड़वाए जाते हैं, नियम संयम पर चलने को कहा जाता है, इसीलिए नहीं जाना है।
आप ही बताइए कि धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ना चाहिए कि पढ़कर उसके अनुसार करना भी चाहिए? पढ़कर करना चाहिए ना, कि केवल पढ़ना चाहिए और लड़ना चाहिए? सारी दुनिया में यही तो हो रहा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और सारे संसार के लोग एक दूसरे से लड़ रहे। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में केवल धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने के साथ साथ गहराई से अध्ययन मनन चिंतन किया जाता है और जो उसमें लिखा है उसे जीवन में आत्मसात किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? पढ़ के आत्मसात करने का विचार है कि नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे तो पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। तो आश्चर्य होता कि संसार के लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जाने के बाद बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, दिव्य गुणों से अपने जीवन को श्रृंगारित करना पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं जा रहे। और कई बार तो हमने देखा किसी की नई नई शादी होती है तो उनको भी लोग कहते चलिए ना ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, वहां अच्छा ज्ञान दिया जाता। वो कहते नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, अब भी नई नई शादी हुई, जिंदगी का कुछ मजा नहीं लिया, वहां चले, अभी नहीं जाएंगे। और अचानक समझो पतिदेव का कार एक्सीडेंट में भगवान के घर का बुलावा आ गया और पतिदेव चले गए संसार को छोड़ के। अभी पत्नी को पति के बिना रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा ना। इसीलिए तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सबके साथ में रहना है लेकिन सबके बिना जीना सीख लेना है। ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता पानी में। संसार को नहीं छोड़ना, संसार के अंदर जो परिवार के अंदर हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको भी हमें निभाना है, लेकिन भगवान को भी तो नहीं भूलना है। और ये सारी चीजों का बैलेंस बनाते हुए ऐसे रहना जैसे कमल रहता पानी में, ऐसे रहना है। परंतु ऐसी श्रेष्ठ अवस्था क्या एक ही दिन के ज्ञान सुनने से बन जाएगी? नहीं, इसके लिए हमें रोज क्या करना पड़ेगा? ज्ञान, ध्यान, सत्संग, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन के अंदर नित्य ज्ञान ध्यान चलेगा तब जाके ऐसी श्रेष्ठ अवस्था बन पाएगी। इसी के लिए तो धर्म ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग प्रकार के कथाएं, प्रसंग बताए गए हैं जिसको सुन के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए। और यदि सत्संग में जाने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर कोई श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं आ रहा तो वो सत्संग नहीं, वो मनोरंजन का साधन है, वो टाइम पास करने का आधार है। सत्संग अर्थात जिसको लेने के बाद जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन आता है। हमारे आहार में, व्यवहार में एक शुद्धि आ जाती है। और जब ऐसा कुछ होता है ना तो लोग भी कहते अब कर लिए इन्होंने सत्संग। यदि सत्संग में भी आ रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां जा रहे हैं, और घर में जाके ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत के भाव रख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो लोग भी क्या कहते, किस लिए जाते ये पता नहीं, क्या सीख कर आते हैं। वहां भी जाते हैं लेकिन सुधार तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब सत्संग में जाना मतलब क्या? अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेना, उसे कहा जाता है सत्संग। परंतु ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम संबंधों में फंस चुके हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये 5 उंगली, अब 5 उंगली में से अगर एक उंगली को चोट आ गई तो इसी उंगली को दर्द होगा कि सभी उंगलियों को दर्द होगा? जिस उंगली में चोट लगी है उसी में दर्द होगा ना, सभी में तो नहीं होगा ना। अगर ये 5 उंगली ऐसे जुड़ी हुई है, अब अगर इसको चोट लगी तो सबको दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना, अभी सभी को होगा। तो देखिए, एक होता है अटैचमेंट और दूसरा होता है डिटैचमेंट। तो अच्छा क्या होता है? अटैचमेंट अच्छा है कि डिटैचमेंट अच्छा है? लेकिन पहले इसको भी समझ लेते हैं, अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट मतलब क्या? स्वार्थ वाला प्यार, हम आपके लिए तो आप हमारे लिए, बिजनेस माइंड। और डिटैचमेंट मतलब क्या? निस्वार्थ प्यार। कौन सा प्यार अच्छा लगता आपको? स्वार्थ वाला, बिजनेस वाला कि निस्वार्थ? निस्वार्थ आपको अच्छा लगता है। आप दूसरों के साथ कैसा करते हैं? निस्वार्थ वाला कि स्वार्थ वाला?
क्या कहते हैं, आज उनके लिए हम करेंगे तो कल वो भी करेंगे ना हमारे लिए। तो यहाँ तो बिजनेस वाला चल रहा ना। तो भगवान हमें क्या कह रहा है, ऐसे स्वार्थ वाला प्यार नहीं करना है, हम सबके लिए प्यार करें। फिर मन में आता हमारे लिए कौन करेगा, हमारे लिए स्वयं परमात्मा करेगा। भगवान ने कभी ये नहीं कहा किसी को भी कि आपस में प्रेम नहीं करना है, आपस में प्यार नहीं करना। प्यार तो रखना है लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह मतलब क्या है, स्वार्थ वाला प्यार। इसीलिए भगवान कहते ऐसा प्यार मत रखो संबंधों में। भगवान को भी क्या कहा जाता, तू प्यार का सागर है। कभी ये सुना तू मोह का सागर है, नहीं, तू प्यार का सागर। वो सबके लिए सब कुछ करता है लेकिन बदले में कोई भी कामना किसी से भी नहीं रखता। इसीलिए तो उसे कहा गया प्यार का सागर। अब अटैचमेंट और डिटैचमेंट को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। समझो अटैचमेंट में दो लोग जुड़े हुए, एक गिरेगा तो दूसरे के क्या हालचाल होंगे, एक गिरेगा तो दूसरे का हालचाल क्या होगा, वो भी गिरेगा। और डिटैचमेंट में दो लोग अलग अलग हैं, अभी एक गिरेगा तो दूसरा क्या कर सकता है, उसको संभाल सकता है। तो अच्छा क्या लग रहा है आपको, डिटैचमेंट। निस्वार्थ प्यार हमें करना है, परंतु आज संबंधों में क्या हो गया, स्वार्थ ही स्वार्थ हो गया। कहा भी गया कि सुर मुनि जन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यहां पर एक दूसरे से, किसी से भी, भगवान से, देवी देवताओं से, किसी से भी प्यार किया जा रहा, किस लिए किया जा रहा, स्वार्थ के कारण। अब हमारे घर में समझो शादी हुई बेटे की, बहुत अच्छी बहू आई, और जब बहू आती है तो हम एक दूसरे को बताते बहुत अच्छी बहू है, चंद्रमुखी है, बिल्कुल चंद्रमुखी। थोड़े दिन बीत गए, फिर पूछो बहू रानी कैसी है, वो तो सूरजमुखी निकली। थोड़े दिन और बीत गए, फिर कहते ना चंद्रमुखी ना सूरजमुखी, वो तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। अब समझो वो बहू शुरू से लेकर लास्ट तक न सूरजमुखी न ज्वालामुखी, चंद्रमुखी की चंद्रमुखी है। शुरू से लेकर अंतिम मृत्यु की अवस्था तक चंद्रमुखी की चंद्रमुखी, उसने सभी को बहुत सुख दिया। लेकिन उसे भी एक ना एक दिन संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। और उस समय उस शरीर का अंतिम संस्कार करने में, उस आत्मा को विदाई देने में हमें दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि सबके साथ में रहिए और सबके बिना जीना सीख लीजिए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पता क्या करते, जब कोई आत्मा इस संसार को छोड़कर जाती है ना, तो उसके पीछे जो खास उसको प्रेम करने वाले प्रियजन होते हैं, उनके लिए कहा जाता कि आपको क्या करना है, थोड़ा तीर्थ स्थान पर जाना है। किस लिए, भगवान के साथ रहने की आदत डालनी है और उनसे दूर रहने की आदत डालनी है, तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया, जब तीर्थ स्थानों पर जाते ना, वहां पर भी पूरा ग्रुप बना लेते, कहते चलो हम भी चल रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, कंपनी मिल जाएगी, और हम भी बहुत दिन से नहीं देख कर आए हैं तो घूम कर भी आ जाएंगे। वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और कई लोग कहते दीदी हम तो अपने पतिदेव को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और कई बच्चे कहते हमारे पापा मम्मी बहुत अच्छे, बिल्कुल उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। पत्नी कहती हमारे पति देव तो इतने अच्छे हैं कि अंदर का, घर का भी काम कर देते और बाहर का भी कर देते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इतने अच्छे। अगर बैंक से भी पैसा निकलवाने जाना है ना, तो उनकी इतनी अच्छी पहचान है कि मुझे धक्के खाने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो साइन करवा के ले जाते और काम हो जाता है। परंतु मैं कहती हूं कि ऐसे माता पिता, ऐसे पति पत्नी और ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। समझो अचानक अगर पति देव का भगवान के घर से बुलावा आ गया और पति देव चले गए संसार को छोड़कर, अब पत्नी को ना चाहते हुए भी बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी काटना पड़ेगा। और उस समय पत्नी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पत्नी क्या कहेगी, काश जीते जी ये सब कुछ सिखा दिया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। कई बार बच्चे कहते हमारे माता पिता इतने अच्छे हैं, टिफिन तैयार करके वो देते, ड्रेस को सेट करके वो देते हैं, और कई बार तो हमारा होमवर्क भी कर देते।
इतने अच्छे, लेकिन मैं कहती ऐसे बच्चे भी बिल्कुल अच्छे नहीं और ऐसे माता पिता भी बिल्कुल अच्छे नहीं। अच्छा कुशल परिवार वो है जो परिवार के साथ में रहते हुए परिवार के लोगों को अपने बिना जीना सिखा दे, उसे कहा जाता अच्छा कुशल परिवार। कौन सा है अच्छा कुशल परिवार? सबके साथ में रहिए, मधुर संबंध रखिए, लेकिन खुद भी उनके बिना जीना सीखिए